Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 10. Today I will explain you the exercise page number 98. A है tick the correct option for the statement. First है which one can respire in the absence of oxygen. Option C yeast. Second है the process of complete breakdown of glucose to produce energy is called. Option B respiration. Third है cramps are caused due to accumulation of. Option D lactic acid. Fourth है plants get oxygen from. Option C both A and B. Lenticels and stomata. Fifth question है in insect air enters the body through. Option D spiracle. Now B fill in the blanks. First है breathing is a part of respiration. Second है SL is the basic structural and functional unit of an organism. Third है gills are projections of the skin. Fourth है energy is produced when glucose break down. Fifth है insect have a network of air tubes called tracheae. C state true or false for the following statement. First है lungs are the major organs of the human respiratory system. True. Tracheae is a bone. False. Now पेज नंबर 99 थर्ड क्वेश्चन है टॉप पर. प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ट्रू. फिश ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बाय मीन्स ऑफ गिल्स. ट्रू. स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन स्टेम. ट्रू. नाउ मैच द कॉलम. फर्स्ट है रेस्पिरेशन थ्रू स्पिराकल्स. ऑप्शन सी इंसेक्ट. सेकेंड है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन. ऑप्शन डी अर्थवर्म. थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन. ऑप्शन ई सेलुलर रेस्पिरेशन. फोर्थ है अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. फिफ्थ है एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. फर्स्ट है डिफाइन रेस्पिरेशन. स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पेज नंबर 98 पर वर्ड वॉच में भी लिखा गया है और पेज नंबर 91 में भी डिफाइन रेस्पिरेशन लिखा गया है. स्टूडेंट्स देखिए पेज नंबर 91 पर यहाँ से द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. आपको यहाँ तक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन है नेम द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फॉलोइंग. ह्यूमन में लंग्स. बी कॉकरोचेज में ट्रैकियल सिस्टम. और सी है फिश, इसमें गिल्स होता है. नाउ थर्ड वाई इज स्मोकिंग इंजूरियस टू आवर हेल्थ. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ बिकॉज वेन वी इनहेल देन पॉल्यूटेड एयर कंटेनिंग कार्बन एसेस एंटर इन आवर lungs and we cannot get sufficient amount of oxygen during smoking. That's why it is injurious to health. Now fourth question, what is the function of hair in nostril? The function of hair present in nostril is to filter the air that is inhaling, and small particles of dust and other things are checked by the hair present in our nostril. Now fifth question है define exhalation. पेज नंबर 98 पर वर्ड वॉच दिया गया है, आप वहाँ से इसका आंसर लिख लीजिएगा. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. स्टूडेंट्स पेज नंबर 92 पर एक्टिविटी 1 इसमें ब्रीदिंग का लिखा गया है. यहाँ पर है स्टूडेंट्स द टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज नोन एज ब्रीदिंग. द एक्टिविटी ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज नोन एज एक्सहेलेशन. और स्टूडेंट्स पेज नंबर 91 पर यहाँ से लास्ट वाले पैराग्राफ से यूजिंग ऑक्सीजन द फूड ग्लूकोज इन द सेल ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. When glucose breaks down in the presence of oxygen, then it is called aerobic respiration. But when glucose breaks down without using oxygen, then this type of respiration is called anaerobic respiration. Energy is released when food break down. तो आप और नीचे की जो लाइनें हैं पेज नंबर 91 पर आप इसको भी लिख लीजिएगा. स्टूडेंट्स लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन.
तो वही अभी पेज नंबर 91 पर जो क्वेश्चन 1 में आपने लिखा है वहाँ पर लास्ट वाले बॉटम साइज की लाइनों में एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन दिया गया है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। स्टूडेंट्स पेज नंबर 94 पर हाउ डू वी ब्रीद हेडिंग है, आप वहाँ से पढ़ करके इसका आंसर लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। पेज नंबर 91 पर बॉटम में लिखा गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। और स्टूडेंट्स लॉन्ग का लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू द प्लांट्स रेस्पायर थ्रू देयर लीव्स एंड स्टेम। तो इसका आंसर पेज नंबर 97 पर हाउ प्लांट्स रेस्पायर जो हेडिंग है, आप वहाँ से इसका आंसर लिख लीजिएगा पेज नंबर 97 पर कि पौधे कैसे रेस्पायर करते हैं। तो आप ये सभी क्वेश्चन आंसर्स अपने ओन वर्ड्स में फेयर कॉपी पर लिख करके उससे पूरा लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।